टेलीग्राम को दिखा रहा है, सीधे सीधे बोलते मैं उससे बात करके आया था। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। तो आखिरी डाउट सेशन है आपके इस साल का। इधर आ जाओ भाभी, आउट के आगे आएंगे, इधर बैठो इस कोने में। ठीक है, स्टार्ट करें डाउट सेशन। तो आपने जो क्वेश्चंस दिए थे, सुनो मेरी बात, आपने जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें से कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 11th एंड 12th क्लास के हैं, बट क्योंकि आप इंटरनेट से सर्च करते हैं तो वो तो इंटरनेट इज ए प्लेटफॉर्म जहां सब मिक्स में आता है, तो बहुत ही ज्यादा अटमोस्ट डिफिकल्टी लेवल जो 11th 12th से पहले आ ही नहीं सकते उनको अभी अपन इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको फिर भी समझने तो आप अकेले में आके पूछ सकते हो, उसके लिए मनाही नहीं है, समझा देंगे, क्योंकि क्लास का टाइम सबके लिए है ना। तो जो बिल्कुल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे पहले, फिर टाइम बचेगा तो उनको देखेंगे। तो कल अपन ने कहा खत्म किया था, उसके बाद से शुरू करते हैं अपन एक बार। ये 2B वाला क्वेश्चन कर लिया था ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन, ये वाला ठीक है। ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहा। पढ़ पा रहे हो क्या? एक बार पढ़ना प्लीज, बातें मत करो। पढ़ पा रहे हो क्या? हर्षा मेड ए विंड चैम, अच्छा, यूजिंग ए फ्रेम, तो शी प्रैक्टिस एट है क्या? शी पंच दिए गया एट होल्स इन द फ्रेम ईच 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड द, ये क्या है? एंड देन हैंग 6 मेटल रॉड। अच्छा, 6 विंड चैम ऐसे बनाते हैं ना अपन, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं विंड चैम। तो उसमें उसने 6 होल कर दिए और 6 रॉड लगा दिए, उसके साथ 6 रॉड लगा दिए। आगे बढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? द एंड्स ऑफ द मेटल रॉड्स आर अलाइन ओवर एज शोन। अच्छा, जो एंड्स है मेटल रॉड्स के वो इस तरीके से अलाइन है, जिस तरीके से फिगर में लिखा हुआ है, बाय डॉटेड लाइन इन द फिगर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ ऑल ऑफ द रोड्स आर स्ट्रेट एंड नॉट, ये क्या है? स्वेइंग। सारे के सारे रोड्स स्ट्रेट है, मतलब कोई ऐसे घुमा हुआ नहीं, रोड्स बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड P? अब इसमें P वाला, ये सेंटर वाला रोड लग रहा है। 6 रोड्स हैं क्या इसमें? टोटल 6 रोड्स हैं क्या? तो 6 कौन कौन से हैं? 1 2 3, चौथे नंबर का रोड है, समझ गए? फिगर से क्या पता चल रहा है? ये रोड कौन सा है? 4 और 5 और 6। तो चौथे नंबर के रोड की आपको क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, लंबाई चाहिए। चौथे नंबर के रोड की आपको लेंथ चाहिए, यानी कि ये लंबाई कितनी है। अच्छा, डेटा और क्या क्या गिवन है ये पढ़ो, कि हर एक जो है वो 2-2 सेंटीमीटर दूर है, ये 2 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, और कुछ इसमें है क्या डेटा? 8 होल कैसे हुए जब रोड चाहिए? Harsha made a wind chime using a frame and metal rod. She punched 8 holes in the frame, each 2 centimeters apart, and then hung 6 metal rods from the frame. दूसरे को दूसरा में कुछ भी नहीं कर रखा है। ओके, देखो ये क्या कह रहा है कि पहले वाले रोड को फिक्स किया, लास्ट वाले को फिक्स किया, और बीच में 4 को फिक्स किया, यानी कि सेकंड और फिफ्थ पोजीशन, मतलब 8 के हिसाब से देखें तो सेकंड और सेकंड लास्ट पोजीशन ब्लैंक है। हो गया ना? रोड पहले पे है, दूसरे पे नहीं है, फिर तीसरे चौथे पांचवें छठे पे रोड है, फिर सातवें पे नहीं है, और फिर डायरेक्ट 8वें पे, और हर एक जो गैप है वो 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इससे इसकी लेंथ का क्या लेना देना है? What is the length of the road P? अच्छा, इसमें इस फिगर के अंदर ये बने, ये 29 है और वो 6 है। ओके, तो बात करें एक ही बना दो, पहले वाले की 29, दूसरे वाले के 6, कॉमन डिफरेंस 2 का, समझ गए? क्लियर है? तो आपको चौथे वाले की रोड की लेंथ निकालनी, वेरी इजी। देखो क्वेश्चन ऐसे सेट हो गया कि पहले वाले की लेंथ है 29, अब टोटल कितने हॉल्स हैं? 8। तो दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वें की लेंथ कितनी है लास्ट वाले की? 6। ठीक है, और गैप कितना है? 2-2 सेंटीमीटर का है। गैप कितना है? 2-2 सेंटीमीटर का है। तो आप ऐसे माने, पर 2-2 सेंटीमीटर का इसमें गैप है, उससे
उससे उससे इस एपी का कोई लेना देना नहीं है, उससे इस एपी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकी लंबाई कम होती जाएगी, वो होगा कॉमन डिफरेंस। 2 सेंटीमीटर कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। इनकी लंबाई 29 से 6 में चली गई, 8 पायदान को चलते चलते, तो आपको सोचना है कितनी कितनी कम हुई। तो आप ए एन की वैल्यू 6 रख दो और देख लो कॉमन डिफरेंस कितना है। ए एन इक्वल टू 6 और ये प्लेसेस कितने हैं 8, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, तो ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल टू 6। तो ए कितना है पहला 29 प्लस एन की वैल्यू 8 है, 8 में 7 एक 7, 7d इक्वल टू 6। तो 7d की वैल्यू हो जाती है 6 माइनस 29, तो ये तो -23/7, यानी कि डी आ गया आपका -23/7, यानी कम तो हो रही है, कितनी कम हो रही है 23/7, इतनी कम हो रही है हर बार, इतने सेंटीमीटर उसकी लेंथ कम होती जा रही है। अब आपको कौन से वाली चाहिए, रॉड पी। रॉड पी क्या है, देखो इधर तो ब्लैंक है और इधर ब्लैंक है, ओके, और लास्ट में कौन बैठा था, नहीं इधर नहीं, इधर ब्लैंक है, इधर ब्लैंक है, और अब ये 1 2 3 4 और पी बैठा है, इनमें से भी कौन सा नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 1 2, इन चारों में से तो तीसरे नंबर पे है ना। देखो ये पहला और आखिरी और फिर एक एक गैप, फिर ये 4, इन 4 में से वो तीसरे नंबर पे है, 1 2 3, इस वाले की आपको लेंथ चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 इस वाले की आपको लेंथ चाहिए, तो ये टोटल मिला के कौन से टर्म बन गए, 1 2 3 4 5। ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद एक खाली और उसके बाद बगल वाला, ठीक है, ब्लैंक के बाद थर्ड। क्या कह रहे हो, 6 तो आखिरी का है, दानिए तो 8वां नंबर है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, ए 5 निकाल ले, ए प्लस 4d, ए कितना है 29 प्लस 4 इंटू डी कितना है माइनस का 23/7, तो उसको सोल्व करते हैं, इट इज लाइक 29 माइनस 4 इन 4 3 12, रिमाइंडर 1, 4 2 92 हो गया, तो 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 9 63, रिमाइंडर 6, 7 2 14 एंड 6 इज माइनस, करो माइनस 1 और 20 में से 9 गया 1, 111/7 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। इधर सुन, मेरी बात सुन, ये पहली वाली 29, फिर ये ब्लैंक, उसके बाद ये 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद फिर एक चौथा रोड है ये वाला, फिर वापस ब्लैंक है, और लास्ट वाला ये 6, ठीक है, अभी क्लियर है। तो 111/7, ठीक है। चले नेक्स्ट, यानी कि इनके बीच में 2 2 सेंटीमीटर का गैप है, वो तो आपको केवल भ्रमित करने के लिए डेटा दिया हो। डी तो आपको निकालना है, बच्चा क्या सोचेगा D2 है, D2 नहीं है, डी तो आपको निकालना है, क्या निकला था -23/7। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, इससे पहले क्या है क्या, ये वाला हमने कल नहीं किया था क्या, shown below is a cylindrical can placed in a cubical container। अच्छा जी, ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर एक सिलेंडर है ना, ये ब्लैक कलर का सिलेंडर है और ये क्यूब है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज कैन्स कैन बी पैक्ड इन द कंटेनर सो दैट नो मोर कैन्स आर फिटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज कैन्स कैन बी पैक्ड। अच्छा, इसके अंदर कितने कैन्स हम डाल सकते हैं ताकि बिल्कुल फिट हो जाए, वो हिल भी ना सके, बिल्कुल पूरा भरना है इसको, डब्बे को, है ना, समझ गए। मान लो ये कार्टून है और मान लो किसी की कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कोल्ड ड्रिंक्स के कैंस होते हैं सही, कोक के या किसी के, तो पास करने, तो वो चाहेगा कि जो कार्टून वो लेके जा रहा है पूरा भर के जाए, तो उसको पूरा कितने कैंस वो इसमें भर सकता है इस कार्टून, ठीक है, समझ गए। तो देखो क्या क्या गिवन है कि ये तो है P/2 और ये है P, यानी कि ये P/2 है और P, यानी विड्थ जो है इससे इससे आधी है और ये हाइट विड्थ से डबल है, और बची हुई क्वांटिटी भी P है, तो जब ये P है तो एक कैन ऊपर आ जाएगा हाइट P वाला, हाइट P वाला एक और आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब ये टोटल कितनी है ये देखना पड़ेगा ना, हाइट में एक के ऊपर एक आ सकते हैं, यानी कि 2 कैन्स तो ये हाइट में आ सकते हैं, अब लेंथ में कितने आ सकते हैं और ब्रेड्थ में कितने आते हैं वो सोचना है, वही सोचना है, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कैन्स। तो हाइट में तो 2 है, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो हाइट वाइज तो ये 2 कैन्स आ सकते हैं, ये चीज क्लियर हो गई।
अब लेंथ वाइज कितने आएंगे और ब्रेथ वाइज कितने आएंगे वो सोचना है। तो ये अगर टोटल पी और पी 2p है, क्योंकि ये क्यूब है, तो क्यूब के सारे डायमेंशंस बराबर होते हैं, तो ये 2p तो ये भी 2p। अब 2p में से इसकी विड्थ तो p/2 है, तो p/2 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 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे भाई। टोटल 2 है और 0.5, तो ब्रेथ वाइज आ जाएंगे 4, ब्रेथ वाइज आ जाएंगे 4। अब लेंथ वाइज सोचना है आपको, तो लेंथ वाइज सोचना है यूं कितने जाएंगे, तो यूं भी 2p होगा, यूं भी 2p होगा। अब अगर इसकी देखो बोतल है कोई मेरे पास है, देखो देखो सपोज करो ये एक सिलेंडर है, तो इतनी चौड़ाई यहां से देखूंगा तो p/2 आई, यहां से तो p/2 होगी, इधर से देखूंगा तो भी तो उतना ही चौड़ा दिख रहा है जितना सामने से दिख रहा है, तो वही p/2 4 होगा। समझ गए? यानी 4/4 का एक कॉलम नीचे बन जाएगा और जस्ट उसके ऊपर 4/4 का एक कॉलम दूसरा बन जाएगा। समझ गए ना? तो ये हो जाएगा 4, तो 4 4 जा 16 2 जा 32 इज द आंसर। 32 कैन हम इसमें फिट कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या है, इफ द कैपेसिटी ऑफ वन कैन इज 539 ml, फाइंड द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल कंटेनर। एक की कैपेसिटी 539 ml है, तो इस पूरे क्यूबिकल ब्लॉक की कैपेसिटी पूछी है, तो आप इसमें 32 कैन डाल सकते हो ना। एक कैन में 539 ml है, तो टोटल कितनी ml के अंदर ही चाहिए होगी, 32 इंटू 539 कर देना, उतने ml इसकी इस पूरे बॉक्स की कैपेसिटी हो जाएगी। वेरी इजी। पहले क्या नंबर ऑफ कैंस निकालो, फिर एक कैन की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई। पाई की वैल्यू भ्रमित करने के लिए दे रखी है, आप भ्रमित हो जाओ। ठीक है, हमसे नंबर ऑफ कैंस पूछा था केवल। ओके क्या क्या पूछा है? ठीक है, तो इंटरनल वॉल्यूम है तो आप फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना आता है सबको। 32 इंटू 5 इसलिए दे रखा है शायद पाई की वैल्यू। तो ये तो है ml, ये तो है ml। आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तब बन जाएगा वो लीटर। 1000 में 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो ml से l में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब लीटर से आपको चेंज करना है या तो सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में। ठीक है, या तो सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में। तो लीटर से सेंटीमीटर क्यूब छोटा होता है और मीटर क्यूब बड़ा होता है, तो आप डिसाइड करो, फिर भी पाएंगे कोई रोल नहीं है। तो फिर आप डिसाइड करो कि आप सेंटीमीटर क्यूब में अगर लेना चाहते हो तो क्या कर दोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई, ये इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और अगर आप इसको मीटर क्यूब में लेके जाना चाहते हो तो एक बार और 1000 से डिवाइड कर देंगे, वो मीटर क्यूब में हो गया। ठीक है, तो ये 3 0 इधर 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 0.03259 मीटर क्यूब। और लीटर में निकालो, उसमें सेंटीमीटर क्यूब में निकालो, तो जितना ml आ रहा है उतना ही सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड होगा और 1000 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 कट जाएंगे। क्या नहीं समझ में आया मुझे बताओ? हाँ, अब 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1000 कट जाएगा, तो जितने ml आया था उतने ही सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आपने कहा कि नहीं मुझे तो मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो 1000 से डिवाइड कराओगे तो इसका आंसर ये आएगा, इतने मीटर क्यूब हो गया। या तो मीटर क्यूब में लिख के आओगे या सेंटीमीटर, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा मीटर क्यूब में लिखना, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं तो नंबर बड़ा बनता है। जब नंबर बड़ा बनता है तो उसको अगले बड़े यूनिट में चेंज करते हैं। लाइट नहीं जलाई, फिर आज जला के आओ, कॉर्नर स्विच। ठीक है ना? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। इन द गिवन फिगर डी एंड ई, इसको उसमें क्यों नहीं डाला आपने, ग्रुप में क्यों नहीं डाला? अब मैं फिगर बनाऊं पहले। कब देखा था एक क्वेश्चन? अभी 10 मिनट पहले देखा था। कब देखा था? आ रहा हो कब देखा था क्वेश्चन? कल देखा था, तो फिर ग्रुप में क्यों नहीं डाला? जब आपको इंस्ट्रक्शंस थे कि सबको ग्रुप में डालने, वी विल ओनली डिस्कस द ग्रुप वाले क्वेश्चंस। या केवल अभी थोड़ी देर पहले देखा और सोचा कि मैं भी कुछ पूछ लूं, शगुन होता है अच्छा, भाई सब पूछ रहे हैं तो मैं भी पूछ लूं, केवल इस कारण से पूछना हो। बी टी ई सी, क्योंकि क्या होता है जब आप ग्रुप में भेजते हो तो कुछ बच्चे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूं, तो हमारा और आपका टाइम बचता है। कुछ आप हेल्प करते हो सर इसको ऐसे कर लेते हैं वैसे कर, जैसे अब ये क्या चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, अभी कोई किसी का टेस्ट नहीं ले रहा है, वी आर एज अ टीम डिस्कसिंग समथिंग। तो टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क ये होता है सब कंट्रीब्यूट करें। ओके, चलो जी, तो आपको प्रूव क्या करना है, 8 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ AC। ट्राइंगल चैप्टर का क्वेश्चन है, पहली बात तो ये चैप्टर नंबर 6।
पाइथागोरस थ्योरम वाला 5AD स्क्वायर। ओके, सो देयर आर 1 2 3 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन हियर। 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि डी और ई बीसी को ट्राइसेक्ट करते हैं। डी और ई क्या करते हैं? बीसी को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट करते हैं यानी कि बिल्कुल बराबर बराबर तोड़ते हैं, 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। तो 3 हिस्सों में तोड़ते हैं तो बीडी डीई ईसी बराबर हैं। ये भी इंफॉर्मेशन गिवन हो गई। बीडी डीई और ईसी तीनों बराबर हैं और तीनों के तीनों बीसी बाय 3 के बराबर है। यस और नो? इस बीसी का 1/3 के बराबर है। ठीक है, चलो जी, अब आप एक एक करके राइट एंगल, अब आप देखो आपको क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ेगा? ठीक है। एसी स्क्वायर के लिए कौन सा पकड़ेगा? बड़ा वाला। और एडी स्क्वायर के लिए पकड़े तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स पकड़ के हम ये काम कर सकते हैं। 1 2 3 ही बनेंगे एक्चुअली, 4 नहीं बनेंगे, 3 ही बनेंगे। 3 ही बनेंगे और तीनों को लेना है। चलो जी, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, ए बी बी ई, हाँ बी ई स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ ए बी स्क्वायर को तो आप एक बार के लिए एज इट इज छोड़ो। ठीक है, बीई या फिर ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। एक काम करो, क्योंकि तीनों में ही ए बी स्क्वायर कॉमन है, हाइट तीनों की सेम है, तो इसमें से ए बी स्क्वायर की वैल्यू बताना जरा। ए स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी। अब सुनो, ए स्क्वायर को एज इट इज छोड़ो और बीई को क्या लिख सकता हूं? बी से लेके ई जो है टोटल बीसी का 2/3 है, क्योंकि 1/3 मिला के 2/3 होगा। तो मैं बीई को लिख सकता हूं, ये माइनस लगा के, बीसी का 2/3, 2/3 ऑफ बीसी। और इसका भी करना है आपको स्क्वायर, इसका भी क्या करना है? स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2/3 का मतलब हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 4/9 बीसी स्क्वायर। ठीक है, डन। ओके, एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, तो इसको 9 को एलसीएम ले लो। सो इट इज लाइक 9 स्क्वायर माइनस 4 बीसी स्क्वायर। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। और ये किसकी वैल्यू है? ए बी स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे करके तीनों राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करने हैं। अब शॉर्ट में करते हैं बाकी के दो। आ जाओ, एसी वाला सबसे बड़ा ट्रायंगल है, तो एसी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। इसको कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज छोड़ दो। तीसरा और आखिरी केस लो। तीसरा केस क्या था जिसमें हमको क्या लेना है? एडी। तो एडी ये छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? एडी स्क्वायर माइनस बीडी। इसमें भी बीडी को चेंज कर दो। बीडी क्या है? बीसी का 1/3 माइनस 1/3 पार्ट ऑफ बीसी, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सो इट्स लाइक एडी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर बाय 9। अगेन टेकिंग 9 एज एलसीएम, वी विल गेट व्हाट? 980 स्क्वायर माइनस का बीसी स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है? ए बी स्क्वायर की। चलो इधर देखो, इधर देखो, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब तीनों ही इक्वेशन में ए बी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं, आपको क्या चाहिए? ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर, यानी आपको ए स्क्वायर वाली इक्वेशन रखनी है एलएचएस में और इन दोनों को करना है ऐड, तभी पार पड़ेगी। देखो, ए सी स्क्वायर और एडी स्क्वायर वाली इक्वेशन तो कर दो ऐड कर दूं मैं, और इसको मत करो क्योंकि नहीं, ए आपको एक साइड रखनी है। तो ए वाली है ना, इक्वेशन 1 को छोड़ के सेकंड एंड थर्ड को ऐड करो। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 2AB स्क्वायर। आरएचएस में आइए, आरएचएस में हमारे पास है ए सी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, उसका आरएचएस, और उसका आरएचएस बताओ। 9AD स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, 9AD स्क्वायर माइनस बीसी होल डिवाइडेड बाय 9। ओके, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 9 टोटल एलसीएम ले लो, तो 9AC स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर माइनस सिंगल BC स्क्वायर। सो इट्स इक्वल
9 है, ओके 9, ठीक है। सो 9 AC² माइनस बी, तो माइनस 9 BC² और माइनस सिंगल BC² कितने हो गए 10। 9 AC² माइनस 10 BC² प्लस 9 AD² इक्वल टू डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB²। अगर मैं यहां से AB² की वैल्यू निकालूं तो 2 से कट के ये इधर 2 आ जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो जिसमें AB² की वैल्यू है आपके पास। अब इक्वेशन 1 जो खाली छोड़ के आया उसमें भी AB² की वैल्यू है, ये रही, और इसमें भी AB, तो इसका RHS और उसका RHS इक्वेट कर दो, ये RHS और ये RHS इक्वेट कर दो। तो बताओ इक्वेशन 1 का RHS क्या है, 9AE माइनस 4BC, यही है, बोलो 9AE² माइनस 4BC² होल डिवाइडेड बाय 9 ही था क्या, होल डिवाइडेड बाय 9 ही था। और जो अभी हमने फोर्थ इक्वेशन बनाई है इसका RHS ये पार्ट है, 9AC² माइनस 10BC² प्लस 9AD² होल डिवाइडेड बाय क्या है 18 है। तो 18 है तो हम क्या करते हैं, इसको भी 18 बना दें, इसको 18 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर भी और इधर भी, तो ये 9 का क्या हो जाएगा 18 और ये 4 का क्या हो जाएगा 8। अब ये 18 से 18 कट गया। अब आप करेक्ट सिमिलर नेचर की टर्म्स देखो, यहाँ है 18AE², वहां पे AE है क्या, है ही नहीं, ये क्या था माइनस था प्लस था, माइनस 8BC² माइनस में है और उधर माइनस 10BC² प्लस में, तो इसको इधर आके प्लस में आ जाएगा और उधर जाके क्या चला जाएगा माइनस में। चलो इधर केवल AE² छोड़ो एक बार, 18AE², दैट्स इट, क्योंकि आपको जो टू प्रूव करना है उसमें भी LHS में ओनली AE² है। yes, तो आपने AE² इधर छोड़ दिया, बाकी सबको उधर भेज दो, तो उधर कौन है 9AC² और ये -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, तो -10 + 8 -2BC² प्लस 9AD²। कुछ कट रहा है, अब यहां पे चाहिए 8 और यहाँ पे है 18, ओके, और वहां पे AC कितना है मेरे पास 3 और AD है 5, और यहाँ पे मेरे पास AC है 9 और AD है 9, लेकिन BC² एक्स्ट्रा है, तो BC² को आपको AC और AD में चेंज करना है। BC² को आपको, क्योंकि उसके RHS में ओनली AC और AD। हाँ BC को कन्वर्ट करना है आपको, AC AD AE, फिगर पे आओ, AE में कर दें BC को, BC को हम AE में कन्वर्ट कर दें, कैसे होगा बताओ, AE AB और तीसरा ऑप्शन BC को किस किस में चेंज करना है बोलो मुझे, ऑप्शन क्या है, एक तो AB में, दूसरा ऑप्शन AB तो लिखा है AD, ओके, BC को या तो AD में, दूसरा ऑप्शन AC में, तीसरा ऑप्शन AE में। तो BC और AC कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर BC और AC कॉम्बिनेशन से AB मिलेगा। हाँ बोलो, BC को मैं लिख दूं BC को क्या लिख दूं, क्या बताया आपने, PE प्लस BD, ओके, BC को मैंने लिख दिया BE प्लस EC लिखना पड़ेगा ना, तो
ईसी जो है वो खुद ही बीडी के बराबर है। हाँ तो ऐसे कर सकते हैं ना। देखो बीसी इसमें बीई में, लेकिन बीई में चेंज होगी, मुझे तो ए ही चाहिए बेटा। तो सर ए इधर आ जाएगा पाइथागोरस से। ए ई आ जाएगा पाइथागोरस से, तो उसमें वापस ए भी निकल के आ जाएगा। का जो उसका वो एरिया है बी ए बी से डी कंटीन्यूअस टाइप माइनस में आएगा एक बताओ एक बार लास्ट स्टेप। फॉलो करना होता है। अब बताओ 18a², इसको तो छेड़ना नहीं है। 9ac² इसको भी नहीं छेड़ना, और +9ad² इसको भी नहीं छेड़ना। हमको किसको करना है, बस -2bc²। तो bc² पे आओ आप एक बार, अब वापस स्क्रीन पे bc। सो bc को मैं लिख सकता हूं ac² माइनस ab², लिख सकता हूं ac² माइनस ab²। ठीक है, ac² माइनस ab², सही है। इस bc² की वैल्यू मैंने लिख दी ac² माइनस। अब ac में से, ac से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किससे प्रॉब्लम है, ab से। अब ab को आपको कन्वर्ट करना है किस किस में, ab को आपको कन्वर्ट करना है किस किस में, या तो वही ad ac a। तो किसको कन्वर्ट करना है, ab को। ab को मैं ad में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन फिर bc निकल के आएगा। तो bd तो bc है ना, bc का ही तो थर्ड पार्ट है। और ए बी को और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, एसी में। बीसी तो निकल के आएगा यार। हाँ चलो बताओ, आप बताओ क्या बोल रहे हो। सबसे पहले हम क्या करें, इसको हटाऊं, ये लो। हाँ बोलो, ab² को क्या लिखूं, बोलो बोलो बोलो। be² या be+, ईसी। ईसी को बीडी लिख दिया, फिर पहले ईसी लिखा और ईसी और बीडी बराबर है, तो फिर इसको मैंने क्या लिख दिया, बीडी, be+ बीडी का होल स्क्वायर, राइट। अब सॉल्व करूं इसको, 9ac² + 9ad² -2, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो be², ये तो ट्वाइस ऑफ be + bd हो जाएगा, प्लस bd² प्लस ट्वाइस ऑफ be इंटू bd, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स लाइक 9ac² + 9ad² माइनस ट्वाइस be² माइनस ट्वाइस bd², और 2 और 2 4, तो -4be इंटू bd। हाँ अब बताओ, तो ये ए बी के अंदर पाइथागोरस ए बी के अंदर, ए ए बी ई के अंदर पाइथागोरस लगाऊं, ए बी ई, वहां से बीई मिलेगा, क्या मिलेगा, ए ई माइनस ए बी, ए² माइनस ab² मिलेगा। ठीक है, तो उससे किसकी वैल्यू आएगी, बीई की। तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं a² माइनस ab², ऐसे कह रहे हो। तो उसमें फिर ab का क्या करेंगे, अच्छा चलो देखते हैं। सो ये हो जाता है 9ac² + 9ad² -2 इंटू, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 2ae² हो गया, और -2 इंटू -ab² प्लस 2ab² हो गया। आगे बोलो, -2bd² एज इट इज लिख दो एक बार, उसके अंदर भी पाइथागोरस, तो पाइथागोरस bd² में लगाओ, bd, bd क्या होगा, ad माइनस ab, ad माइनस ab। तो इसमें लग गई क्या, ad माइनस ab, इस ब्रैकेट लगा दो, तो ये हो जाएगा -2ad² और माइनस माइनस +2, तो ये तो जुड़ गया, ये तो जुड़ गया। आप कह रहे थे कैंसिल आउट होगा,
क्यों माइनस क्यों आएगा, जुड़ेगा ना, तो उस इक्वेशन में से ए बी स्क्वायर तो निकल के आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा, तो इतना होल्ड करके और कल परसों फिर देखेंगे इसको। अभी आप टू द पॉइंट आ जाओ फटाफट से। ठीक है, और आ रहा हूं, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कोई ट्यूशन एंटरटेन नहीं करेंगे जो उस दिन शेड्यूल नहीं किया गया। ठीक है, और दूसरी चीज, एक और चीज बता दूं, एक्सरसाइज नंबर 6.5 आपके कोर्स के बाहर है। सुन रहा है क्या कह रहा हूं? एक्सरसाइज 6.5 आपके कोर्स के बाहर है, दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वो भी नहीं आएगा, वो तो चौथी है और ये पांचवी है। आपके 3 ही एक्सरसाइजेस हैं चैप्टर 6 में, ये तो पांचवी एक्सरसाइज है, और वो एरिया बताओ कौन से क्वेश्चन तक आ गए थे हम? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये हो गया। ये वाला हो गया, हो गया ये वाला हुआ क्या? तो सर क्या क्वेश्चन है? द सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर्स को हम क्या ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं बोलो? ए, आगे ए प्लस डी, आगे और आगे ए प्लस डी। ठीक है, एक ऑप्शन ये है, और दूसरा इससे बेटर ऑप्शन क्या है पता है आपको? ए माइनस डी। ओके, ए माइनस डी से स्टार्ट करूं तो अगला वाला ए माइनस 2d से स्टार्ट करें, E1 में 2d से स्टार्ट करो, ए माइनस 2d, फिर एक डी कम करो, ए माइनस डी, फिर ए, लेकिन इससे कुछ ज्यादा खास फायदा हुआ नहीं। ऐसा सोचो ना, देखो ए माइनस डी ए प्लस डी दोनों आ जाए तो आगे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन जाए, तो एक ए माइनस डी और एक ए प्लस डी होगा, तो बीच वाला टर्म कौन सा होगा? ए ही होगा। तो 4 चाहिए, हाँ तो फिर तो और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो ये ले लो या वो ले लो, एक ही बात है, कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं है नुकसान भी नहीं है। आगे बढ़ो, अब इनका सम क्या है? 32। तो जब कुछ है ही नहीं तो फिर सिंपल वाला सीक्वेंस ही ले लो, जब कुछ डिफरेंस ही नहीं है तो इसी को ही ले लो। सम कर दो इनका, ए 4a और डी 2 3 प्लस डी 6d, ये सम कितना आ गया? 32। इसको फर्दर सॉल्व करो तो 2a प्लस 3d इक्वल टू 60। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मिडिल टर्म्स, यानी 2 बार प्रोडक्ट करो, एक बार फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट करो और एक बार मिडिल वालों का प्रोडक्ट करो और उनका रेशियो निकालो। तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट क्या होगा? a इंटू ए प्लस डी, और इसका रेशियो निकालो, मिडिल वाले का प्रोडक्ट करो, a प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, और ये रेशियो कितना आ रहा है? 7:15। इसको सॉल्व कर दें तो यहां से a और d, एक इक्वेशन ये बन गई थी, दूसरे से a और d की दूसरी इक्वेशन बनेगी। चलो जी सॉल्व करते हैं। सो 15 से मल्टीप्लाई करो उसको, 15a स्क्वायर क्या बनेगा? 15a स्क्वायर प्लस 15ad, कहां पे 3 है? ओके 3 है यहाँ पे 3, तो 15a स्क्वायर प्लस 15 3 या 45, ये 3 है तो 45 ad इक्वल टू 7 से इसको मल्टीप्लाई करो तो a प्लस डी इंटू ए प्लस 2d कर दो पहले, a स्क्वायर प्लस 2ad और सिंगल ad 3ad हो गए, और प्लस 2d स्क्वायर, अब इसको 7 से करो मल्टीप्लाई, 7a स्क्वायर 21ad और 7 2 जा 14d स्क्वायर। ओके 7a स्क्वायर इधर आएगा, 15a स्क्वायर से सॉल्व होगा तो 15 माइनस 7 यानी कि 8, और 21ad इधर आएगा, 45 में से 21 गया तो 24ad, और उसके अलावा 14d स्क्वायर और है मेरे पास, तो ये इधर आके माइनस 14। क्या ये इक्वेशन हमारे किसी काम की? चेक करो, उस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है,
तो हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, इसमें से ए की वैल्यू डी की टर्म्स में निकाल लो या डी की वैल्यू ए की टर्म्स में निकाल के उधर सब्स्टिट्यूट कर दो। कर दें? तो बोलो किसकी निकालूं, ए की निकाल लूं? यहां से ए की वैल्यू निकालो डी की टर्म्स में, तो वो आ जाती है ए बराबर 16 माइनस 3d होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये ए की जगह डालो तो 8, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 8a स्क्वायर था तो 8 इंटू ए की वैल्यू क्या लगाई आपने 16 माइनस 3d बाय 2, इसका होल स्क्वायर करना है, 8a स्क्वायर था ना, प्लस 24ad, तो प्लस 24 ए की वैल्यू वही 16 माइनस 3d और डिवाइड बाय 2 और इनटू डी क्योंकि ए डी था। नेक्स्ट क्या है 14d स्क्वायर, तो ये एज इट इज लिख देंगे 14d स्क्वायर। तो सारी इक्वेशन डी में चली गई। अब इसको सॉल्व करो, डी की पावर डी की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली। ठीक है चलो जी, तो ये काट दो इसको। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 से ये 2 टाइम्स कट गया ना, 2 और 16 माइनस 3d का होल स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर 256, 2 3 जा 6, 16 6 जा 96 d और 3d का स्क्वायर 90 स्क्वायर। इधर आओ, ये 2 से 12 टाइम्स कट गया, 12 इंटू 16 करो, तो 12 6 जा 72, रिमाइंडर 7, 12 जा 12 and 7 192 माइनस 12 3 जा 36 d। अच्छा एक और डी है, सॉरी एक और डी है, तो यहाँ पे डी लगा दो और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। ठीक है माइनस का 14d स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 2 इंटू 256 512, 96 का दुगना 192 डी और 9 दूनी 18d स्क्वायर प्लस सेम टू सेम 192d माइनस 36d स्क्वायर माइनस 14d स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो देखो डी स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, 18 माइनस 36 माइनस 14, तो एक काम करो 18 माइनस 14 4 हो गया, 4 माइनस 36 माइनस 32 हो गया, तो ये हो गया ये हो गया ये हो गया। डी वाली बोलो कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल आउट हो गई, बचे क्या 512 प्लस 512 इक्वल टू 0। तो माइनस 32d स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 512 बटे 32। ठीक है काटो, तो 8 का क्यूब होता है क्या 512, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 3 इसमें 8 है और इसमें 8 4 जा 32 है, तो एक 8 गया और 4 2 जा 8 2 जा 16, डी स्क्वायर 16, तो डी कैन बी वैसे तो प्लस माइनस 4 है, लेकिन आप देखो अगर आप डी को प्लस 4 लोगे तो वो असेंडिंग एपी बन जाएगी, और अगर आप डी को नेगेटिव लोगे तो वो डिसेंडिंग बनेगी। तो वही, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट एपी बनेगी, वही एपी रिवर्स डायरेक्शन में बनेगी। तो आप डी की वैल्यू 4 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको तो 4 नंबर चाहिए, तो 4 नंबर जब मैं कहूँ 4 नंबर बताओ तो जरूरी नहीं आप सीक्वेंस में बताओ, ऐसे तो ना कह रहा एपी लिख के बताओ, एपी लिख के बताओ तो सीक्वेंस मैटर करता है कि असेंडिंग बता रहे हो डिसेंडिंग। फाइंड द नंबर्स। अब मान लो मेरे 4 नंबर्स हैं 3 8 9 15, मैंने कहा 4 नंबर्स कौन कौन से थे, सर एक था 15, एक था 8, एक था 9, 4 नंबर्स बता दिए ना मैंने, बस बताना है, सीक्वेंस में नहीं बताना, समझ गए? सो मैटर नहीं करेगा। हाँ अगर एपी डिफरेंट बनती, यहाँ पे प्लस माइनस 4 आने से केवल इतना फर्क आ रहा है कि एपी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, अगर ऐसा 2 नंबर आते हैं जिससे एबी ही डिफरेंट बनती है तब तो 2 4 नंबर, ये 4 8 नंबर अलग बता। ठीक है सो मैं पॉजिटिव 4 से चलता हूं, डी की वैल्यू उधर पुटअप करो, ए की वैल्यू निकाली थी जहां पे आपने, तो 16 माइनस डी की वैल्यू 4 आई है, तो 16 माइनस 12 कितना होता है 4, 4 बाय 2 यानी 2, तो A2DE4 बताओ 4 नंबर, A2D4, तो 2 2 प्लस 4 6 6 प्लस 4 10 एंड 14। अब एक बार वेरीफाई करो, उसने क्या कहा था पहले, क्या कहा था चारों का सम करना 32 आएगा, करके देखो आ रहा है क्या, 12 और 10 22, 22 और 14 आ रहा है। ठीक है दूसरा उसने क्या कहा था, पहले और दूसरे आखिरी का प्रोडक्ट करो, तो 2 इंटू 14 28, हाँ ठीक है जो ठीक है, और बीच वालों का प्रोडक्ट करो 6 10 जा 60, और ये रेशियो आना चाहिए 7/15, आ रहा है क्या, 4 से काटो, कहाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है, 4 7 जा 28 15, तो रेशियो भी सेम आ गया, दैट मीन्स अगर हमारे नंबर्स करेक्ट है, दैट मीन्स हमारे नंबर करेक्ट। समझ आया? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा इन द सेंस टू द पॉइंट, अच्छे तो सारे हैं, मतलब जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है उसका क्वेश्चन। नेक्स्ट, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है मिनिमम, है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साथ में एपी, तीनों का कॉन्सेप्ट है। लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट भी लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करी और एपी भी हमने, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2-3 नॉलेज हो चेक हो जाए। ठीक है ये वाला किया था कि किसी ने अटेम्प्ट,
मैंने ग्रुप में डाला था, इसको अटेम्प्ट करो। हाँ ग्रुप में डाला था मैंने, डाला था। मुझे एक चीज बताओ, चलो ट्राई करते हैं। ये क्या कर रहा है, A1 A2 अप टू AN, ये सारे AP में है, ये सारे AP में है। तो A2 में से A1 घटाऊं या A3 में से A2 घटाऊं या A4 में से A3 घटाऊं, सब D D D D D आता जाएगा, क्योंकि ये सब AP में है। ये सब क्या है, AP। ऊपर लिख देता हूं, A2 माइनस A1 करें या A3 माइनस A2 करें या A4 माइनस A3 करें, ये सब क्या आएगा, D आएगा। सब सारे लोग किसके बराबर आएंगे, D के बराबर। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब देखो यहाँ पे इन सारी टर्म्स को जोड़ना है आपको, इन सारी टर्म्स को एडअप करना है। कितनी टर्म्स है हमारे पास, बताओ। n टर्म्स है, ये एक टर्म, ये दो टर्म, ऐसे चलते 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 लास्ट में कोई nth टर्म। ठीक है, इनका सम कितना आएगा वो पूछा आपसे। तो हर एक टर्म को अगर मैं रैशनलाइज करूं, क्या करूं, ये रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो लेट से इस टर्म को रैशनलाइज करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, रूट A1 माइनस रूट A2 से, और ऊपर में भी क्या आ जाएगा, रूट A1 माइनस रूट A2, यही होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, रूट A1 माइनस रूट A2, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A का स्क्वायर करूंगा तो रूट A1 का स्क्वायर A1 और रूट A2 का स्क्वायर A2, एंड व्हाट इज A1 माइनस A2, अगर A2 माइनस A1 D है तो A1 माइनस A2 माइनस D हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। अब आप ये मानते हो कि हर एक टर्म को रेशनलाइज करना शुरू करेंगे तो सबके डिनोमिनेटर में माइनस डी आने वाला है, क्योंकि इधर आ जाएगा A2 माइनस A3, फिर आगे आ जाएगा A3 माइनस A4। ठीक है, तो जब A3 माइनस A2 D है तो A2 माइनस A3 माइनस D। सिमिलरली अगर A4 माइनस A3 है तो A3 माइनस A4 माइनस D। तो सबके एंड में क्या आने वाला है, माइनस D, माइनस D। और न्यूमरेटर क्या बनेगा, जो ये नीचे रखा हुआ है उसका ही कॉन्जुगेट ऊपर बनेगा। जैसे इसका कॉन्जुगेट बना था तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, रूट A2 माइनस रूट A3। ऐसे करते 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 लास्ट टर्म भी बताओ क्या बनेगी, लास्ट टर्म बताओ। वही माइनस डी नीचे एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ AN माइनस 1 माइनस रूट AN। ओके, अब देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, माइनस डी, 1 डिवाइडेड बाय माइनस डी तो कॉमन ले लिया मैंने, ले लिया। अब अंदर जो बचेगा उसमें ध्यान से देखो, माइनस का रूट A2 प्लस के रूट A2 से कटेगा, प्लस ही को करना है इन सबको। ऐसे करते करते माइनस रूट A3, तो इधर प्लस रूट A3 भी आया होगा, बीच के टर्म्स हमने लिखे नहीं है। ऐसे करते करते बीच के सारे टर्म्स कट जाएंगे, केवल पहला और आखिरी बचेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, रूट A1 माइनस रूट AN। ठीक है, यही बचेगा। अब एक बार इसको भी रेशनलाइज करो, सुनो इसको भी रेशनलाइज करो। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, रूट A1 प्लस रूट AN डिवाइडेड बाय रूट A1 प्लस रूट AN। ओके, 1 डिवाइडेड बाय माइनस डी या फिर माइनस 1 बाय डी भी लिख सकते हैं इसको, ये तो बाहर रखा हुआ है ही सही। A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A1 रूट का से स्क्वायर कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, रूट A1 प्लस रूट AN। अब मुझे बताओ A1 माइनस AN क्या होगा, सोच के बताओ। A1 माइनस AN का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, A1 तो ऑलरेडी है, माइनस AN का फॉर्मूला है A को मैं A1 ही लिख सकता हूं, प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो A1 माइनस A1 कट जाएगा, ये माइनस में माइनस आ जाएगा माइनस की वजह से, तो माइनस ऑफ N माइनस 1 इंटू डी बचेगा। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस ND प्लस D। तो इसकी जगह हटा के मैं पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस ND प्लस D। उसमें से भी D कॉमन ले लूं या माइनस D कॉमन ले लेता हूं, माइनस D कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, हो गया गेम ओवर। यहां से इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस D इंटू N प्लस 1। तो ये लो साहब, D से D खत्म, माइनस वन इंटू माइनस 1 प्लस 1 बचा क्या, N प्लस 1 डिवाइड बाय होल रूट नहीं है, सॉरी, रूट ऑफ A1 प्लस रूट ऑफ n माइनस 1 था, कहाँ लाना था ये, पढ़ क्या पढ़ूंगा, ये n माइनस 1 तो N माइनस 1 ही होगा, चेक कर लो। अच्छा यहाँ पे कह रहा है माइनस 1 लाना था, तो कुछ गलती करिए देख ले, माइनस D कॉमन लूंगा तो N माइनस 1 ही बचेगा, चेक कर ले।
कैलकुलेशन से, ठीक है, विच इज नथिंग बट अवर RHS, ठीक है, क्लियर, डन। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, घर जाके ये सारे क्वेश्चन एक बार फिर से करके देखेंगे तभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट। और कोई क्लास है क्या आज? ये किया था किसी ने अटेम्प्ट? नो। सम ऑफ फर्स्ट किसने भेजा था? किया था सॉल्व? हुआ ही नहीं। देखो, किसी एपी के पहले पी टर्म्स, पहले क्यू टर्म्स और पहले आर टर्म्स का सम ए, बी और सी है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं ना, पहले 10 टर्म्स, पहले 20 टर्म्स, तो ये कह रहा है पहले बी टर्म्स, पहले क्यू टर्म्स। तो पहले 10 टर्म्स का सम को आप S10 बोलते हो, पहले 50 टर्म्स के सम को आप S50 बोलते हो, तो पहले पी टर्म्स के सम को आप SP बोलोगे। क्या बोलोगे? SP। और उसका फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? P/2, N/2 लगाते हो, P/2 इंटू 2A प्लस N-1 की जगह P माइनस मल्टीप्लाइड बाई D। और ये सम कितना गिवन है? A। ये सम गिवन है A, तो इसकी वैल्यू हो गई A। सिमिलरली SP के बाद आ जाओ अब SQ एंड देन SR, तो ये हो जाएगा Q/2, ये हो जाएगा R/2, ठीक है। तो 2A प्लस, इसमें लिख दूंगा Q-1 मल्टीप्लाइड बाई D, और इस Q था ना, P तो ऊपर गया ना, 2A प्लस R-1 मल्टीप्लाइड बाय D। इसकी वैल्यू B है, इसकी वैल्यू C है। अब आपको जो प्रूव करना है उसमें ध्यान से देखो, आपको कैसे एक्सप्रेशन चाहिए? A/P, B/Q, C/R। तो इस P को इधर डिवाइड करवा दो, A/P बन गया। Q को इधर, किसको? दोनों सेम जोड़ना है इनके भी। क्या दोनों सेम नहीं है? A में जो A आ रहा है ऊपर, एक ही तो AP है। तो सर इधर इक्वल में A जोड़ना है, दोनों सेम जोड़ना है क्योंकि सम और ओके, आप ये कह रहे हो लेटर्स कॉमन आ जाएंगे क्योंकि ये A है, ठीक है, तो हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, और कैपिटल D का करो फिर अगर कैपिटल लेटर्स हैं, क्योंकि A B C ऑलरेडी उन्होंने यूज कर लिया इसलिए हम नहीं यूज कर सकते हैं। बाकी हैं ये इक्वल क्योंकि AP एक ही है, ठीक है। ओके, सो यहां से R गया तो ये C/R, तो A/P, B/Q और C/R तो बन गया। चलो अब क्या करना है? A/P के आगे Q-R को मल्टीप्लाई कराना है, तो ये A/P की वैल्यू है, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है? Q-R। ओके, फिर ये B/Q की वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है? R-P से। फिर ये C/R की वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है? P-, और फिर मल्टीप्लाई करा के जोड़ना है, तो सब खत्म होके बचेगा क्या? 0 बचेगा। बोलो करवाना है या करोगे? करवाओ। ओके, ठीक है। इधर देखो, मुझे एक चीज बताओ, एक काम करते हैं, देखो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 1/2 1/2 1/2 तो सब में कॉमन आएगा, तो मैं ऐड तो फाइनली मुझे करना ही है, तो मैं क्या करता हूं, ऐड में से 1/2 तो कॉमन ले लेता हूं, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, तो अब 1/2 तो कॉमन आ गया, दैट मींस 2A प्लस P-1 इंटू D को Q-R से मल्टीप्लाई कराना है, ये करना है, ठीक है। तो पहले अंदर में सॉल्व करो, तो ये अंदर में क्या बनता है? अच्छा, एक और चीज, कुछ A और D के बारे में कुछ पढ़ने की मैंने? नो। सो ये क्या बनेगा? 2A प्लस PD माइनस D, उसको Q-R, तो 3 टर्म्स इधर है, 2 टर्म्स इधर है, 3 2 जा 6 टर्म्स बनेंगी, बना दें। तो 2A इंटू Q क्या होगा? 2AQ, और फिर एक का पता चलेगा ना, तो उसी पैटर्न में दूसरे तीसरे हम लिख सकते हैं ना, 2AQ, ठीक है। Q से सबको करवा दो, तो PDQ, PQD लिख दें इसको हम, PQ मल्टीप्लाइड बाय, और इधर भी सही करो, A को बाद में लिखो, A को बाद में लिखो, 2Q टाइम्स A लिखो, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस है ये तो चेक करो। अच्छा, Q से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो अभी तो प्लस में ही है। आगे चलो, अब Q को किससे मल्टीप्लाई कराना है? माइनस D से, तो माइनस QD हो जाएगा, ठीक है। ओके, 3 टर्म्स बन गई, 3 टर्म्स और करो, -R से कराओ, तो -2RA नेक्स्ट। अब -R से कराओ PD को, तो -PRD एंड फाइनली एक टर्म और है, -R को कराओ -D से, तो +RD, ये हो गया इसका सम, और 1/2 तो कॉमन है, सबसे बाहर है, ठीक है। अब आप ये सोचो, ये 1/2 उसमें भी आएगा, दूसरे में भी, और इसमें कुछ सॉल्व हुआ क्या? पहले तो चेक करो, कोई भी टर्म मैच कर रही है क्या? सिमिलर नेचर की है क्या? नो, पक्का नहीं है,
ओके, अब देखो उसमें Q टर्म्स का सम था, इसमें नहीं, इसमें P टर्म्स का सम था और Q और R आ रहे थे, और यहाँ पे R और P आ रहे हैं और यहाँ पे P और Q आ रहे हैं। बता सकते हो नेक्स्ट सीरीज क्या बनेगी, या करना ही पड़ेगा? चलो कर दो फिर। R इंटू 2A करो जल्दी से, बोलो 2RA प्लस PRD R A, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, 2A प्लस QD माइनस D, तो क्या हो जाएगा AQD, AQ, ओके ओके, RQD प्लस RQD और माइनस, अगर देखो इधर QD है तो इधर RD बनने वाला है, ठीक है, माइनस उधर आ जाओ तो उधर हो जाएगा माइनस P इंटू, तो 2PA माइनस 2PA, देन अगेन माइनस बनेगा, माइनस P को QD से कराए तो माइनस PQD और प्लस लास्ट वाला क्या बनेगा PD, माइनस P इंटू माइनस D प्लस PD। तो 6 ये कर दिया हमने। अब आ जाइए 3 लास्ट के और करने, P माइनस Q से, तो इसको पहले सॉल्व करो, 2A प्लस RD माइनस D करो, P इंटू 2PA 2PA, देन नेक्स्ट P को कराओ RD से, तो प्लस PRD प्लस PRD, और अगर इधर QD, एक मिनट गलती की क्या, QD था, इधर QD मैच कर रहा था तो इधर सही QRD था। देखो फिर से देखो, इधर क्या था, माइनस P इंटू माइनस RD था, वहां पे मैंने गलत लिखा है, माइनस RD था ना, माइनस QD, हाँ माइनस RD था, सही है, ठीक है। अब इधर करो, सो P इंटू माइनस D यानी माइनस PD आ जाओ। नेक्स्ट इधर आओ, माइनस Q इंटू 2A कितना हो जाएगा, माइनस 2QA, सही है क्या, माइनस Q इंटू 2A कितना हो जाएगा, माइनस 2QA, ठीक है, अगेन माइनस आएगा, माइनस Q इंटू RD करना, माइनस QRD एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइनस Q इंटू माइनस D प्लस QD। अब काटना शुरू करो, देखो बड़ा मजा आएगा, 2QA माइनस 2QA, PQD कहाँ है भैया, कहाँ छुप के बैठा है, माइनस PQD माइनस QD प्लस QD, माइनस 2RA प्लस 2RA माइनस PRD प्लस RD माइनस RQD प्लस का QRD माइनस का, सेम है ना, ओके, माइनस 2PA प्लस 2PA प्लस PD माइनस PD, so 1/2 into 0 equal to 0 which is nothing but our R, ठीक है। तो जो एक्सप्लेनेशन अपन 7th 8th क्लास में नहीं, बहुत डिफिकल्ट से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे मल्टीप्लाई कर करके, तो 10th बोर्ड है ना, सब चेक करवाए, ठीक है, ओके। अगला चल रहे हैं, हाँ ये वाला ट्राई किया किसी ने, किसने भेजा था ये, आपने भेजा था, आपको समझ नहीं आया तो देखते थोड़ा ना भेजना है, ये पर्पस नहीं है इस क्लास का, हमने किया है, हमसे नहीं हुआ, जो देख के समझ में नहीं आ रहा है उसको पहले करना है, ठीक है। हो सकता है देखो आप कोशिश करें और आपसे ही हो जाए। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, किसी को पता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अरिथमेटिक मीन, एवरेज। देखो अरिथमेटिक मीन का मतलब मीन होता है और मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो ए और बी का एवरेज होगा a प्लस बी बाय 2, ए और बी का एवरेज क्या होगा, a प्लस बी बाय 2, तो ये भाई साहब ए और बी के एवरेज हैं, तो इन भाई साहब को ए और बी के एवरेज के इक्वेट कर दो, a की पावर n प्लस 1 इंटू बी प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n, और a और b का एवरेज होगा a प्लस बी बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखें कुछ एक्सप्रेशंस बनेंगी, 2 इंटू a की पावर n प्लस 1 प्लस
2 इंटू बी की पावर n प्लस 1 और इधर 4 एक्सप्रेशन बनेगी। पहले बनेगी a इंटू ए की पावर n हो जाएगा a की पावर n प्लस 1, इधर पावर 1 है तो 1 प्लस n हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी। a को b की पावर n से कराएंगे तो a b की पावर n, b को a की पावर n से कराएंगे तो b a की पावर n, या फिर इसको सीक्वेंस में लिखें तो a की पावर n इंटू b लिखो, क्योंकि पहले हमेशा a लिख रहे हैं बाद में b लिख रहे हैं, और b की पावर 1 इंटू b की पावर n, b की पावर n प्लस 1। तो इन दोनों को तो सॉल्व करो, 2a की पावर n प्लस 1 और a की पावर, इधर माइनस करेंगे तो दो में से एक गया तो सिंगल बच जाएगा a की पावर n प्लस 1। सिमिलरली इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस b की पावर n प्लस 1, उधर क्या बचेगा a b की पावर n प्लस a n की पावर b। यहाँ तो कोई डाउट? a की पावर n प्लस 1 को लिख सकता हूँ a इंटू a की पावर n, b इंटू b की पावर n प्लस 1 को लिख सकता हूँ b इंटू b की पावर n, और इधर a b की पावर n प्लस a n की पावर b। अब इसमें से दो के कॉम्बिनेशन ऐसे बिठाओ जिसमें कॉमन फैक्टर बराबर निकले। लाइक इसको इसमें से माइनस करके इसको इसमें से माइनस करके देखो कॉमन फैक्टर बराबर निकलता है क्या? नहीं निकलता है तो कॉम्बिनेशन चेंज करो, इसको इसमें से और इसको इसमें से। ठीक है, तो पहला तीसरा और दूसरा चौथा करके देखते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है बताओ? ओनली a बचता क्या है अंदर? a की n, ये टर्म ये फैक्टर है और ये फैक्टर है तो यही तो कॉमन आया। तो a की पावर n माइनस, इधर आके माइनस हो जाएगा ना, ये b की पावर n। इधर आओ, अब इसको उधर भेजूंगा तो a की पावर n और b की पावर, तो a भी कॉमन आएगा, a भी कॉमन आएगा, ओनली b आएगा। यस ओनली b आएगा, ओनली b आएगा। तो a की पावर n माइनस b की पावर, लेकिन यहां से जो चीज आई वो मेरे काम की नहीं है क्योंकि ये दोनों कट गए तो a इक्वल टू b आ गया, लेकिन मुझे चाहिए थी n की वैल्यू, तो a n वाली टर्म कट नहीं सकती मेरे लिए, तो यानी कि मैंने कॉम्बिनेशन गलत यूज किया है। अब कॉम्बिनेशन चेंज कर दो, सपोज करो पहले का चौथे से लूं कॉम्बिनेशन, तो पहले का जैसे मैंने इससे लिया ना तीसरे से, तो पहले को चौथे से कॉम्बिनेशन लो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? a की पावर n कॉमन, हाँ इससे बैठ जाएगा, तो a माइनस बी बचा। अब a माइनस बी कट जाएगा, पहले n वाली टर्म कट गई, अभी a माइनस बी कट जाएगा, और इसको जरा उधर भेजो तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? b की पावर n, फिर इधर से क्या बढ़ जाएगा? a माइनस बी। अब a माइनस बी से a माइनस बी कटा तो n वाली टर्म तो रह गई एटलीस्ट, तो a की पावर n और b की पावर अगर n है, सुनो a और b अगर अलग अलग नंबर हैं और a की पावर n b की पावर n है तो यहां से रेशियो बनाओ, a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n इक्वल टू 1, तो यानी कि a बाय कहां लिखूं? a बाय b की होल टू द पावर n, a इज इक्वल टू b होगा, लेकिन मुझे n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो a बाय b होल की पावर n इक्वल टू 1 को मैं लिख सकता हूं a बाय b की पावर 0, बेस से बेस सेम, n की वैल्यू 0। ठीक है, वन मोर थिंग, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो डू वन थिंग, n की वैल्यू ऐसी ऑटोमेटिक पुटअप करने की कोशिश करो ताकि a प्लस बी बाय 2 है। अब नीचे 2 है, इधर a n की पावर n, 2 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 1 प्लस 1, तो a की पावर n अगर 1 है तो n 0 होगा। तो अब आप देखो क्या करो, सबकी जगह पुटअप करके देखो, 0 0 0 0, 0 प्लस 1 1, a की पावर 1 a, 0 प्लस 1 b, b की पावर 1 b, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, मैच हो गया। तो ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व हो जाते हैं अगर ये एमसीक्यू में आ जाए। केवल डिनोमिनेटर मैच किया यार, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इन दोनों का सम, तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ 1 प्लस 1 किया तो a की पावर n भी बन गई, b की पावर n भी बन जाएगा, 0 चाहिए क्योंकि a की पावर 0 1 होती है। तो फिर मैंने 0, ऐसा नहीं कि मैंने आंसर 0 टिक कर दिया, फिर मैंने 0 को पुट करके देखा, मैं नीचे से सेटिस्फाई हो रहा है, ऊपर से भी हो रहा है, ऊपर 0 पुट किया ऊपर वाले टर्म से सेटिस्फाई हो रहा है, ऊपर और नीचे दोनों हो रहे हैं एमसीक्यू। और सब्जेक्टिव आ जाए तो अभी मैंने जो सॉल्यूशन बताया वो सारा सारा करना, रिकॉर्ड हुआ ही हुआ होगा, चल तो रही, हाँ चल रहा। ठीक है नेक्स्ट, हाँ ये किया किसी ने? किया क्या फिर आपने घर पे बैठ के? नेम निकालिए बस, और कुछ भी नहीं किया। इफ 1 डिवाइड बाय b प्लस c, 1 डिवाइड बाय c प्लस a, 1 डिवाइड बाय a प्लस b आर इन AP, प्रूव दैट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर भी AP। ये तीनों AP में, तो वो तीन भी AP में होंगे, तो ये तीन AP में हैं, तो बीच हमेशा याद रखना अगर 3 नंबर AP में है तो बीच वाला इन दोनों का एवरेज होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, होगा। देखो b माइनस ए बराबर c माइनस बी करोगे, कॉमन डिफरेंस बराबर करोगे, करोगे नहीं करोगे? तो माइनस बी उधर जाएगा तो 2b, और माइनस ए इधर आएगा तो a प्लस सी, 2 इधर आएगा तो a और c का एवरेज हो गया b। तो हमेशा जब 3 नंबर एपी में है तो बीच वाला अगल बगल का एवरेज है, तो ये बीच वाला भाई साहब अगल बगल का एवरेज है। 1 डिवाइड बाय सी प्लस ए जो है इन दोनों का एवरेज है। इन दोनों का एवरेज कैसे निकालूंगा मैं? 1 डिवाइड बाय बी प्लस सी, 1 डिवाइड बाय सी प्लस ए, 1 डिवाइड बाय सी प्लस ए जो है इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का एवरेज कैसे निकालूंगा मैं? 1 डिवाइड बाय बी प्लस सी,
प्लस 1 डिवाइड बाय a प्लस बी और होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये होल डिवाइड बाय 2 को तो मैं इधर 2 कर देता हूँ, इधर मल्टीप्लाई हो गया 2, भाई इधर से 2 उठ के इधर चला गया, ठीक है ना। ठीक है, तो आ जाओ 2 डिवाइड बाय सी प्लस ए की वैल्यू ये आ गई, इसको एलसीएम से सॉल्व करो तो b प्लस सी इंटू ए प्लस बी विल बी द एलसीएम। तो a प्लस बी बन जा, b प्लस सी बन जा, इधर है हमारे पास 2 डिवाइड बाय सी प्लस ए। ठीक है, सो ए बी प्लस बी क्या हो गया है 2b, यानी कि a प्लस 2b प्लस सी होल डिवाइडेड बाय b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। फाइन, अब और कोई चारा नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बैठ के। सो 2 को इससे करो और इसको इससे करो करो। सो इसको पहले कर देता हूं मैं, तो ए बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू सी ए सी और बी इंटू सी बी सी, इसको इसका दुगना कर दो तो ट्वाइस ऑफ ए बी आया प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर आया प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी आया प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी आया। इधर आ जाओ, तो अब इनको 3 दूनी 6 टर्म्स इधर बनेंगी, तो पहले सी से कर दो चलो सबको, सी इंटू ए सी, सी इंटू टू बी सी इंटू सी स्क्वायर। अब ए की बारी, ए को करो सबसे ए स्क्वायर और ए इंटू टू ए बी और ए इंटू सी ए सी। हमेशा एक चीज याद रखो, ऐसे सिंप्लीफिकेशन में आप एक चीज पकड़ लो कि मेरे को कॉम्बिनेशन मतलब वो सीक्वेंस नहीं तोड़ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं तोड़ना। आप ए इंटू सी कर रहे हो तो भी ए सी लिखो, आप सी इंटू ए कर रहे हो तो भी सी ए ना लिखे ए सी लिखो, ताकि ए सी से ए सी कट जाए आपका। अब आप क्या करते हो, ए इंटू सी तो ए सी लिखते हो और सी इंटू ए सी ए लिख देते हो, अब आपको पता ही नहीं चलता कि ए सी और सी ए तो एक ही है, तो आप काटते ही नहीं उनको। ठीक है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर मत चेंज करो, जब मल्टीप्लाई करो तो लिखो उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ओके। अब ये सब खत्म हो गया क्या, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को छोड़ के सब खत्म हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। 2ab से 2ab खत्म, देखो अरे कहाँ रुक तो जा, AC AC 2AC और उधर 2AC है मेरे पास, ये लो खत्म। तो क्या बचा 2b, कहाँ पे, यहाँ पे 2bc आएगा, गलत किया है 2 इंटू हाँ 2bc, तो ठीक है 2bc से 2bc खत्म, तो केवल और केवल स्क्वायर बच गए। 2b स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर है, 2 को उधर भेजो तो b स्क्वायर a स्क्वायर और c स्क्वायर का एवरेज है, इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है, RNAP। बीच वाली टर्म अगल बगल का एवरेज आ रहा है ना, ये बीच वाली टर्म अगल बगल का एवरेज आ रहा है, तो बीच वाली टर्म अगल बगल का एवरेज आ रहा है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में, हैंस प्रूफ। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट बताओ। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आउट ऑफ द लीग है, वी विल नॉट वेस्ट टाइम, इसको आपको समझना है तो फुर्सत में आ जाना, है ना। आई विल सजेस्ट यू आफ्टर द बोर्ड्स आ जाना, जब आप भी फ्री हो, और अभी हमारे ऊपर भी बहुत सारा लोड है, 2-3 पेपर्स बनाने हैं, सबके टेस्ट आ गए। हाँ, और सब्जेक्ट रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस जो है इसको आप स्किप करो अभी, दीज आर टोटली बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम, ये बोर्ड में बिल्कुल नहीं आने वाले, इसका कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, चलो तो ये खत्म हो गए क्या सारे, कौन सा बचा है। अच्छा वैसे किसी की बुक में से अगर कोई हो तो भी बता दीजिए, ये वाला, ये कैसी फाइल बना के भेजता है तू, ये क्या है। सर वो जो मैंने आपको भेजा था वही है, आपको बट नहीं भेजा था ना, ये नींदों में था क्या, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। क्यूब रूट ऑफ 7 इरेशनल ऐसा प्रूव करो, तो जो अपन रूट 7 के लिए करते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। देखो क्यूब रूट ऑफ 7 को आपको प्रूव करना है, क्यूब रूट ऑफ 7 को आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करेंगे, तो देखो क्यूब रूट ऑफ 7 लिखने में आपको दिक्कत आ रही है, तो डू वन थिंग, क्यूब रूट ऑफ 7 को आप लिख दो 7 की पावर 1/3, अब लिखने में आसानी होगी। 7 की पावर 1/3 इज ए रैशनल नंबर, ऐसा प्रूव करना है आपको। तो एक बार के लिए उल्टा मान लेते हैं, भैया तू तो रैशनल है, तो तू रैशनल है, तो 7 की पावर 1/3 को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, और फर्दर कैंसिल आउट करके मैं उसको a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। अभी तक तो जब 10 दिन के बाद एग्जाम है तो आपको ये स्टेप्स रट जाने चाहिए, वेयर a एंड b आर। अब आपको ये प्रूफ, हाँ अब आपको ये प्रूव करना है कि ए और बी को-प्राइम्स हैं, और ए और बी, अब आपको ये प्रूव करना है ए और बी को-प्राइम्स नहीं है, मतलब ए और बी का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। तो मैं क्या करूंगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो इसका क्यूब करो और a/b का भी क्यूब करो, तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 1/3 का क्यूब हो जाएगा 7 की पावर 7 ही रह जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा a³ बाय b³,
ओके ओके। अब ए और बी जो थे इंटीजर्स थे, तो इसका मतलब है ए क्यूब बराबर 7b क्यूब। ठीक है, इसका मतलब है ए क्यूब बाय 7 इक्वल टू बी क्यूब। इसका मतलब है 7 डिवाइड्स ए क्यूब। बस वहां पे जो स्क्वायर होता था यहाँ पे क्यूब होता है, नथिंग एल्स। तो फिर कोर्स में भी तो नहीं है ना, तो जब आप आउट ऑफ द कोर्स मानते हो तो जैसी थ्योरम उसकी है वैसी थ्योरम इसकी भी है। समझ गए? 7 डिवाइड्स ए, 7 डिवाइड्स ए। अब 7 डिवाइड्स ए, 7 अगर ए को डिवाइड करेगा दैट मींस ए बाय 7 सम सी आएगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ए क्यूब बाय 7, 7 का क्यूब है ना, 49 इंटू 7 इक्वल टू सी क्यूब। अब ए क्यूब बाय 7 की वैल्यू है मेरे पास बी। ओके, सो ए क्यूब बाय 7 की क्यूब वैल्यू बी क्यूब है मेरे पास, तो बी क्यूब बराबर बी क्यूब बाय 49 बराबर सी क्यूब। ओके, तो यहां से क्या आया 7, 7 इंटू 7 कर लो, 7 इंटू 7 करके और एक 7 वहां भेज दो, आपको 7 ही चाहिए ना, तो एक 7 यहां रख लो, एक 7 वहां भेज दो, तो इट्स लाइक बी क्यूब बाय 7 और उधर 7 सी क्यूब। तो यानी कि 7 डिवाइड्स बी क्यूब। भाई बी क्यूब को 7 से डिवाइड करते हैं तो एक इंटीजर आ रहा है, सी इंटीजर है, इंटीजर का क्यूब इंटीजर है, उसको 7 से मल्टीप्लाई किया इंटीजर है, तो जब डिवाइड करने पे आंसर इंटीजर आ रहा है दैट मीन 7 बी क्यूब को पूरा पूरा डिवाइड करता है। 7 बी क्यूब को करता है, 7 बी को भी करेगा, 7 पहले ए को भी करता था, 7 आज बी को भी करता है, यानी ए और बी कोप्राइम नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर 7 है, जबकि हमने पहले कहा था नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्ड। ठीक है, सो हो गया क्या सब खत्म? The first and the last term of an AP are ANL. Sum of the AP is S. Then the common difference is L square minus A square. K minus L plus A. Here K is equal to what? आपको दिया हुआ है कि पहली टर्म तो A है और लास्ट टर्म है मेरी L। लास्ट टर्म मेरी, लास्ट टर्म वैसे भी L होती है और इन्होंने डिनोट भी L से कराई। नेक्स्ट व्हाट? अब सम ऑफ द AP इज S। सम ऑफ द AP इज S। आप सारे बॉयज मिलके जाना लास्ट में मुझसे, ये सारे जितने भी हैं इस क्लास में, सम इज इक्वल्स टू S। ठीक है, देन द कॉमन डिफरेंस इज दिस। कॉमन डिफरेंस ये है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। कॉमन डिफरेंस को कैसे लिखता हूं मैं? D इक्वल टू, ये भी दे रखा है, L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय K माइनस L प्लस A। ओके डन? ओके, अब सुनिए, सम का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 sum of the AP is S, then the common difference is this at K। अच्छा, K की वैल्यू S की टर्म्स में चाहिए। ओके, n by 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या? हाँ, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाओ, सही है, क्योंकि आपको सम जो है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, तो n by 2 इंटू A प्लस n ये लगेगा। ओके, चलो ये सम आ गया। अब क्या करूं? तो फिर वापस वही करेंगे। ओके, तो वापस वही करो फिर, 2A n by 2 2A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D, और D की वैल्यू लिख दूं यहाँ पे जो भी है, तो इट इज लाइक n by 2 2A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D की वैल्यू क्या है? L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इधर माइनस का क्या करूं? और ये किसकी वैल्यू है? S। और यहां से मुझे क्या सॉल्व करना है? मुझे K की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। यहाँ पे कहीं K आ रहा है, ये रहा। देखो, ऐसे क्वेश्चंस का सबसे अच्छा तरीका, ये एमसीक्यूज में ही आते हैं, सबसे अच्छा तरीका है आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है आप एलिमिनेशन मेथड से चलो। आपको कह रहा है पहला ऑप्शन K बराबर S, दूसरा ऑप्शन K बराबर 2S, तीसरा ऑप्शन K बराबर
3s। तो k की वैल्यू एक एक करके पुटअप करो, एक बार s, एक बार 2s और एक बार 3s। तो सपोज करो मैं कॉमन डिफरेंस यहाँ लिख देता हूँ, d इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। k की वैल्यू मैं s पुटअप कर दूं तो s माइनस एल प्लस ए। अब s का फॉर्मूला लगाओ तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। s का फॉर्मूला बताओ, वो वाला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d माइनस एल प्लस ए। अब इस एक्सप्रेशन को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, करो। तो ये हो जाता है एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऊपर, ठीक है, तो 2 से काटोगा तो 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा, एन ए। चलेगा नहीं, जल्दी से करो, मेहनत पूरी है। क्या, यार इसको तो काट लो, लेकिन जल्दी तो से उधर डिवाइड होगा और क्या होगा, प्लस एन इंटू डी, एन स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय 2 माइनस एन इंटू 1 इंटू डी, एन डी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस एल प्लस ए। ओके, अब इनमें से देखो कॉमन 2 को एलसीएम ले लो, तो 2 एलसीएम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 एन ए प्लस एन स्क्वायर डी, 2 एन ए। माइनस ये क्या है, माइनस कहां से आया, माइनस नहीं होगा नहीं तो प्लस ही तो होगा, है ना। सो 2 एन ए प्लस प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस एल प्लस ए। हाँ, 2 इंटू एल प्लस ए, यानी कि सॉल्व कर दूं तो -2l -2a, ये सब कट गया है ना, और 2 ऊपर आ गया, 2 ऊपर आ गया तो 2l स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, इससे कुछ भी नहीं मिला। और ये किसकी वैल्यू है, d, नहीं हुआ सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को स्प्लिट करें, एल माइनस ए इंटू एल प्लस है, और डिवाइडेड बाय क्या है नीचे, के माइनस एल प्लस है। अब ये डी की वैल्यू है, पर ये कट नहीं सकता। अगर मैं इसमें से 1/d निकालू तो रेसिप्रोकल करना, के माइनस एल प्लस ए, तो इसको स्प्लिट करो, पहले के को डिवाइड कराओ और फिर उसको डिवाइड कराओ, पहले तो के को डिवाइड कराओ और फिर इसको डिवाइड कराओ, तो ये हो जाता है के डिवाइडेड बाय, तो वो दोनों तो प्रोडक्ट ही हो जाएंगे वापस, एल स्क्वायर माइनस ए माइनस, और यहाँ से एल प्लस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, अरे एल प्लस ए कटेगा तो 1, हाँ सही है, 1/l माइनस ए, ये 1/d की वैल्यू। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को ए और डी की टर्म्स में बताना क्या आता है, कॉमन डिफरेंस को ए और एल की टर्म्स में हम सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये बताना जरा क्या होता है ये कॉमन डिफरेंस को, क्या होता है, लास्ट टर्म a माइनस a डिवाइडेड बाय -1, -1 या +1, नहीं, एल माइनस ए डिवाइडेड बाय एन होता है क्या, चेक करो। सही है वाले। हाँ, लास्ट टर्म का फॉर्मूला बोलो, उससे पता चलेगा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। तो यहाँ से ए इधर आया तो एल माइनस ए इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, तो डी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से एन माइनस 1 आ जाएगा ना, तो इस डी की जगह मैं एल माइनस ए डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस डी की जगह मैं लिख देता हूँ, क्या लिखना है, एल माइनस ए डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 ऊपर, तो एल माइनस ए कट भी गया यहाँ से देखो, ठीक है, तो एल माइनस ए को काट, ठीक है। अब क्या बचा, एन माइनस 1 इक्वल टू के माइनस एल प्लस ए। अब ये जब नीचे काट ही दिया तो फिर डिवाइड नहीं कराना, चाहो तो करा भी सकते, मतलब ये कट गया ना, एक मिनट हो गई, देखो क्या एक्सप्रेशन बना, n-1 तो ऊपर बचा, नीचे नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, n-1 तो ऊपर बचा,
इक्वल टू, आगे क्या बचा, के माइनस एल प्लस ए, के माइनस ऑफ एल प्लस ए, और नीचे डिनोमिनेटर में ओनली एल प्लस ए बचा है क्योंकि एल माइनस ए तो कट गया है, तो एल प्लस ए। ओके, अब करो उसको अलग अलग एक बार, तो के डिवाइडेड बाय एल प्लस ए, और वो तो क्या हो गया, एल प्लस ए बाय एल प्लस ए 1, ठीक है, तो -1 से -1 भी खत्म, तो n की वैल्यू आ गई k डिवाइडेड बाय l प्लस ए। तो k की वैल्यू चाहिए आपको, तो k की वैल्यू आती है यहाँ से n इंटू ए प्लस एल। अब सुनो यहाँ से, अगर अगर मैं सुनना यहाँ से, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स कर दूं तो क्या ये s होता है, तो k बाय 2 इक्वल टू s होता है, तो k इक्वल टू 2s होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। एक मिनट, ये दूसरी बुक से, ये दूसरी बुक से है ना, इस बुक का हो गया ये थर्ड वाला, लो पकड़ो। अब आप सॉल्यूशंस जो हैं थोड़ा आराम से ब्रेक मार के घर पे जाके नोट कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास रिकॉर्डिंग है, थैंक गॉड की रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। तो एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, इसकी आप स्टार्टिंग यहाँ से मत करो, आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करो, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो देखो फटाफट से ब्रीफ कर देता हूँ। डी इक्वल टू क्या है, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, के माइनस एल प्लस ए। आप सबसे पहले तो यहाँ पे डी की वैल्यू लिखो, ए और एल, देखो ये पूरा एक्सप्रेशन ए और एल में है, तो डी को भी रेसिप्रोकल एज सच करने की बाद में भी कर सकते हैं, या नहीं भी करें तो भी चल जाए। देखो डी की वैल्यू लिखो ए और एल की फॉर्म में, अब वो कैसे लिखें, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन को एल बोल सकते हो, जो ए एन होता है वो लास्ट टर्म होता है ना, तो लास्ट टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो यहां से डी की वैल्यू ए और एल की फॉर्म में आई थी, एल माइनस ए बाय एन माइनस 1, इसको वहां पे पुटअप करो ताकि पूरी इक्वेशन एल ए में चली जाए। तो ये डी की जगह क्या लिखा आपने, एल माइनस ए बाय एन माइनस 1, ये ब्रैकेट में भी है ना। फिर आप क्या करोगे, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को स्प्लिट करोगे, एल माइनस ए इंटू एल प्लस ए, तो उसमें ऐसा करने से एल माइनस ए तो कट जाएगा, और जो भी होगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, के की वैल्यू आ जाएगी, तो के की वैल्यू जो भी आएगी फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दे, के एस में चेंज हो जाएगा। समझ गए, लो जी, ये वाला तो हो गया। हाँ, इसमें कौन सा है, कर दो उसको डिलीट। हाँ जी, 37 is two numbers a and b are selected successively without replacement in that order from the integers 1 to 10. The probability that a by b is an integer. Two numbers a and b are selected successively without replacement. Without replacement मतलब उसको वापस नहीं रख सकते, in that order मतलब अच्छा, फ्रॉम द इंटीजर्स 1 to 10, देखो 1 to 10 मेरे पास 10 इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से 2 नंबर सेलेक्ट करने आपको सक्सेसिवली होने चाहिए, जैसे आप 3 और 4 ले सकते हो, जैसे आप 6 और 7 ले सकते हो, आप 5 और 6 ले सकते हो, लगातार होने चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। और इस तरीके से सेलेक्ट करो कि a बाय बी एक इंटीजर हो, यानी कि जैसे मैंने 3 और 4 सेलेक्ट किया, तो 3 बाय 4 इंटीजर नहीं है ना, तो ये दोनों सेलेक्ट नहीं हो सकते। समझ गए, जैसे सपोज करो मैंने सेलेक्ट किया 8 और 9, तो 8 बाय 9 भी इंटीजर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे नंबर सोच के बताओ जो इंटीजर्स बनाए, सक्सेसिवली आपको सिलेक्ट करने, तो बनेगा क्या कोई भी एक इंटीजर, देखो 1/2 बनता है क्या, लेकिन आपको a बाय बी करना है ना, a बाय बी, 1/2 इंटीजर है क्या, 2/3 है क्या, 3/4 है क्या, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, तो एक भी नंबर नहीं आएगा जो इंटीजर है, तो 0 है क्या आंसर। तो फिर दैट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, अब सुनो, ऑर्डर को नहीं, मैं अगर हम ऑर्डर को नहीं माने तो क्या होगा, अगर अपन ऑर्डर को नहीं माने, भाई ऐसे नहीं ले सकते कि 3 और 4 ही लेना है, तो फिर बहुत सारे नंबर्स हैं, लाइक 6 और 3 ले लें, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 2 बनता है ना। तो फिर तो ये क्वेश्चन जैसे 10 नंबर्स हैं, 10 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, तो टोटल नंबर सेलेक्ट हो सकते हैं 10 इंटू 9 यानी कि 90। अब उसमें से फेवरेबल, ये तो टोटल केसेस हो गए, ये तो टोटल केसेस हो गए, फेवरेबल केसेस सोचने पड़ेंगे। अब फेवरेबल केसेस सोचो, अगर आपने एक नंबर 1 सेलेक्ट किया है, तो दूसरा कुछ भी ले लो इंटीजर बनेगा ही बनेगा, 2/1 भी इंटीजर होता है। डिनोमिनेटर के हिसाब से सोचो, अगर आपने डिनोमिनेटर 1 सेलेक्ट किया
तो 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/7, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1 सारे के सारे। हाँ, विथाउट रिप्लेसमेंट है। विथाउट रिप्लेसमेंट अगर आपने नीचे 1 ले लिया तो ऊपर 1 नहीं ले सकते, है ना। ठीक है, तो 9 केसेस तो उसके हो गए, 2/1, 3/1, 4/1। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर में 2 लिखो, तो 4/2, 6/2, 8/2, 10/2, 4 केसेस इसके हो गए। और डिनोमिनेटर में 3 लिखे तो फिर कितने केसेस हो गए, 6/3, 9/3, 2 केसेस इसके हो गए। डिनोमिनेटर में 4 लिखो तो 8/4 एक ही केस बनता है। डिनोमिनेटर में 5 लिखो तो 10/5 एक ही केस बनता है। अब डिनोमिनेटर में 6, 7, 8, 9, 10 लोगे तो कोई भी केस नहीं बनता। So favorable cases are 9 plus 4 13, so plus 2 15, plus 1 16, plus 1 17. Probability will be favorable case divided by total case, यानी कि 17/90। ऑप्शन नंबर सी। अब सुनो, ये फेवरेबल केस तो गिनने में आ गए, टोटल केसेस कैसे गिनने में नहीं, वो समझ में आया किसी को? तो देखो 11th क्लास में टॉपिक आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये एक्चुअली 10p2 है। लेकिन अभी के लिए आप इतना सोचो, देखो आपको टोटल केसेस में तो डिविजिबिलिटी तो सोचनी नहीं है, बस 2 नंबर उठाने हैं, बस इतना सा ही काम करना है। तो सपोज करो मैंने पहला नंबर ये उठाया, मैंने दूसरा नंबर ये उठाया, तो पहले नंबर उठाने के कितने ऑप्शन हैं आपके पास? 10 ऑप्शन हैं। दूसरा नंबर जब आप उठा रहे हो तो आप एक नंबर ऑलरेडी उठा चुके हो, तो दूसरे नंबर को उठाने के कितने ऑप्शन हैं? 9। तो 10 × 9 यानी कि 90 तरीके से आप 2 नंबर उठा सकते हो। जैसे एक नंबर मैंने उठा लिया 1/2, एक नंबर मैंने उठा लिया 1/3, एक नंबर मैंने उठा लिया 1/4, ऐसे करते करते फिर 2 और 3, फिर 2 और 1, 2 और 4, ऐसे करते करते मैं 90 नंबर्स के कॉम्बिनेशन ले सकता हूं। जो टोटल है उसमें जो मेरे वेरिएबल जो कि इंटीजर देते हो वो है 17। ठीक है, शुरुआत में मैं 10 नंबर से अवेलेबल, तो मैं 10 ऑप्शन देता हूं इनटू, अब एक नंबर उठा चुका हूं मैं, तो फिर दूसरा नंबर उठाने के लिए 9 ऑप्शन है, तो ये टोटल मान लो 3 नंबर उठाने होते तो 10 × 9 × 8, मान लो 4 नंबर उठाने होते 10 × 9 × 8 × 7। समझ गए? इसको बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। और मान लो विद रिप्लेसमेंट होता तो फिर 10 × 10 हो गए टोटल, क्योंकि 100 नंबर्स उठा सकते थे हम, 1 के साथ 1 भी उठा सकते हैं, 2 के साथ 2 भी उठा, फिर फेवरेबल पड़ जाते हैं, क्योंकि 1 जब नीचे आएगा तो सारे 10 केसेस बनेंगे, 1/1 एक बनेंगे, तो एक एक केस बढ़ जाएगा, इसमें भी एक केस बढ़ जाएगा, इसमें भी एक केस बढ़ जाएगा, इसमें सब में एक एक केस बढ़ जाएगा, क्योंकि खुद का खुद से डिविजिबिलिटी भी हो जाएगी। और फिर इनके भी केस बन जाएंगे 5, 6, 6/10, 7/10, कितने केसेस बढ़ गए? 1 2 3 4 5, एक एक पे में बढ़ेगा, और इन पांचों का एक ही केस नहीं बना, लेकिन फिर एक एक केस बढ़ जाएगा, तो 5 5 10 केस बढ़ जाएंगे। 10 केस का मतलब हो गया 27 25 तो आंसर आ जाएगा अगर विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या आएगा? 17/90। ठीक है, टाटा बाय बाय। चलिए, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कल आपका साइंस का प्री बोर्ड है, सो हमारा मैथ्स की कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि 3 घंटे आपको उसके लिए चाहिए, और तैयारी आप पहले साइंस की करो, आज की बैठ के थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ लेना, ठीक है। और क्योंकि फिर अगले दिन की तैयारी, ऑब्वियसली मैथ्स में ज्यादा टाइम लगेगा सोल्यूशन में। परसों आपका मैथ्स, 1 मिनट रुक जाइए, ओए कुछ अता पता रहता है ना ग्रुप में हाँ जी, नहीं टाइम जो डिसाइड हो गया वो फाइनल है। उसका कारण ये है क्योंकि ट्यूसडे को आई विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम मॉर्निंग, तो मेरा होना जरूरी है टेस्ट के टाइम, इसलिए वो इवनिंग में ही कंडक्ट हो पाएगा, और फिर अगले संडे का वेट करेंगे तो काफी लेट हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ अता पता रहता है? कल तो है साइंस का 2 से 5 दिन में, और परसों है मैथ्स का 4 से 7 इवनिंग में, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आप अप्रोच करिए प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, उसका कारण यह है कि आपने आपस में बहुत सारे टेस्ट दे लिए, तो अब आप खुद को चेक करो कि मेरा नंबर कहाँ आता है औरों के बीच में। जैसे एक बच्चा आया था केवल पिछले टेस्ट में, सबकी बैंड बजा गया, समझ गए? सो ऐसे कितने बच्चे और हैं, तो अपने आप को टेस्ट करिए, समझ गए? जब आप गीदड़ों के झुंड में बैठे हो तो आप टॉप पे भी बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप खुले जंगल में जा रहे हो तो आपसे भी टॉप हैं, तो वो चांस है। ठीक है, तो हर एक बच्चा 2 बच्चों को लाएगा। क्या 10 सैंपल पेपर लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो सैंपल पेपर तो पढ़ें, लेकिन क्लास वाला एनवायरनमेंट, बोर्ड वाली स्कीम, एनालिसिस, बहुत सारी चीजें हैं, क्लास एनालिसिस,
ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द मनी। आपके लिए फायदा है, उनके लिए भी फायदा है, हमारे लिए भी फायदा है। तो हर बच्चा 2 बच्चे लाएगा, वो 2 बच्चे अगले 2 बच्चे लाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अप्रोच तो कर सकते हो, वो आए ना आए उनकी मर्जी, बट एटलीस्ट आप उनसे बातचीत तो कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बैक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द कमिंग प्री बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, लुक हियर, आई एम बैक टू सॉल्व दैट क्वेश्चन जो हमने बीच में रोक दिया था। एक बार फटाफट से देख लो। देखो, उस क्वेश्चन को हम उसके आगे बस एक चीज को पकड़ नहीं पा रहे थे, नहीं तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया था। देखो, एक बार फटाफट से ब्रीफ कर देता हूँ, बिकॉज गैप हो गया तो भूल गया होंगे क्या क्या हुआ था। हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल थे, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल से आपने ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, एंड देन फिर इक्वेशंस को इन दोनों को तो ऐड किया था, किसको, फर्स्ट को नहीं, सेकंड एंड थर्ड को ऐड करके आपने आरएचएस में रखा था, और फर्स्ट इक्वेशन को आपने एलएचएस में रखा था, जिससे हमारी फाइनली ये इक्वेशन बन गई थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इस इक्वेशन में, और जो मुझे इक्वेशन रिक्वायर्ड प्रूव करनी है, उसमें बीसी स्क्वायर बीच में आके फंस गया था। बीसी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ए सी स्क्वायर वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, एडी स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट देयर इज नो बीसी स्क्वायर देयर। तो बीसी स्क्वायर को आपको हटाना है। अब हम ये सोच रहे थे बीसी स्क्वायर को हम किस में हटाएं, तो फिर हमने ये भी डिसाइड कर लिया था कि बीसी को सर हम 3 चीजों में हटा सकते हैं, ना, जैसे कैमरे का कोई रोल नहीं। हाँ, बीसी स्क्वायर को हम 3 चीजों में हटा सकते हैं। बीसी को या तो आप एई में चेंज कर दो, या फिर बीसी को आप एसी में चेंज कर दो, या बीसी को आप एडी में चेंज कर दो, क्योंकि हमको इक्वेशन एई एसी एडी में चाहिए, एई एसी एडी में चाहिए। तो आप इन तीनों में से किसी में भी चेंज कर दो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो, बीसी को एई एसी एडी तीनों में चेंज करने के लिए आप इन तीनों में से कोई काम करो। देखो, या तो आप इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करो, क्योंकि दोनों का एलएचएस एलएचएस ए बी स्क्वायर है। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो देखो, बीसी स्क्वायर ए स्क्वायर एसी स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर की वैल्यू एई और एसी में आ जाएगी, बीसी की वैल्यू एई और एसी में आ जाएगी। चलेगा आपको? ठीक है। किसी ने कहा सर मैं 1 एंड 2 ना करूं, 2 एंड 3 करूं। अगर आप 2 एंड 3 को इक्वेट करते हो तो 2 एंड 3 में आइए, ए बी स्क्वायर एलएचएस एलएचएस इक्वेट हो गया, आरएचएस बीसी स्क्वायर एसी स्क्वायर एडी स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर की वैल्यू एसी और एडी में आ जाएगी। एसी और एडी में भी चलेगी आपको, क्योंकि इन तीनों में से किसी में भी आया चलेगी आपको। और तीसरा ऑप्शन है कि पहली और तीसरी को इक्वेट कर दो। पहली और तीसरी को इक्वेट करेंगे तो बीसी स्क्वायर एडी स्क्वायर, तो यहां से बीसी की वैल्यू एई और एडी में आ जाएगी, तो एई और एडी में भी चलेगी। इन तीनों में से किसी में भी बीसी की वैल्यू आती है, आपको चलती है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट कर सकते हो, सेकंड एंड थर्ड को कर सकते हो, थर्ड एंड फर्स्ट को कर सकते हो। अभी के लिए मैं फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट कर देता हूं, क्यों? क्योंकि उसके दोनों में डिनोमिनेटर 9 9 है, तो 9 से 9 में काट दूंगा। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, दोनों के एलएचएस तो ए बी स्क्वायर ही है, तो आरएचएस को मैं सीधे इक्वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आता है 9 ए स्क्वायर माइनस 4 बी सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 9, और वहां से आता है 9 ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 9। तो पहली फुर्सत में 9 से 9 काट दिया मैंने। फाइन, बीसी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो बीसी स्क्वायर एक साइड ले जाओ, तो यहाँ पे बचता है 9 ए स्क्वायर और 9 ए डी स्क्वायर आरएचएस एलएचएस में आएगा, 9 ए स्क्वायर और ये आरएचएस एलएचएस में आएगा, तो माइनस 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 4 बीसी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 4 बीसी स्क्वायर 4 में एक माइनस करोगे तो 3 बीसी स्क्वायर। तो यहाँ से बीसी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आप 3 से काट दी तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो बीसी स्क्वायर की फाइनली वैल्यू आ गई मेरे पास 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए डी स्क्वायर। ये बीसी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और ये बीसी स्क्वायर की वैल्यू किस किस फॉर्म में आई है? ए और एडी की फॉर्म में आई है। तो मेरे को तो इन तीनों में से किसी में भी आया चलेगा ना, ए और एडी की फॉर्म में आ गई, चलेगा। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं, कोई भी इक्वेशन। अब ये बीसी स्क्वायर की वैल्यू कौन सी? 3 ए स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर, आप इस इक्वेशन में पुटअप करो, बीसी का सफाया हो जाएगा, सारी इक्वेशन ए सी एडी में आ जाएगी और रिक्वायर्ड इक्वेशन से मैच कर जाएगी। करते हैं, तो आ जाओ, 18 ए स्क्वायर इक्वल टू 9 AC स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज। बीसी स्क्वायर की वैल्यू क्या है?
3AE स्क्वायर, BC स्क्वायर की वैल्यू है, कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं, 3AE स्क्वायर माइनस 3AD स्क्वायर प्लस प्लस व्हाट 9AD, ये वैल्यूज में पुटअप करी। ठीक है, देखते हैं क्या आता है फिर। तो इम्प्लाइज LHS तो हो जाएगा मेरा 18AE स्क्वायर, RHS में देखते हैं। तो RHS हो जाता है 9AC स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6AE स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6AD स्क्वायर प्लस 9AD स्क्वायर, आखिरी में रखा हुआ है इसे। ठीक है, ठीक है, आ जाओ आगे। इम्प्लाइज, अब देखो सिमिलर नेचर टर्म्स आती है, तो -6AE स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो 18 + 6 क्या हो जाएगा 24AE स्क्वायर, 24AE स्क्वायर। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। इधर आ जाओ, 6 + 9 कर दोगे 15AD स्क्वायर, तो 9AC स्क्वायर और नोट से 15AD स्क्वायर। हो चुका है काम। आप देखो तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, उससे काट दो तीनों को। तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। चेक करो भैया, 8AE स्क्वायर LHS पार्ट, 3AC स्क्वायर RHS में है एंड 5AD स्क्वायर भी RHS। तो ये एग्जैक्टली उससे मैच करते हैं। ठीक है, चलो एनीवेज, तो एक्चुअली क्या है, जब आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन पूछा जाता है, आउट ऑफ द लीग मतलब जो हम डिसाइड नहीं करके आए एकदम से पूछा जाता है, तो हमको पूरा माइंड फ्रेम चेंज करके समझना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। एनीवे देखो, आपको तो सब चीज के लिए रेडी रहना है। बट इसमें बस देखो इतनी सी बात थी कि BC को AE AC और AD में लिखना था, तो हम इनको जो इनकी वैल्यू पुट अप कर रहे थे, हम इक्वेट नहीं कर रहे थे। चाहे हम इन दोनों को इक्वेट करें तभी भी BC की वैल्यू AC में आ सकती है, इनको कर लें या इसको कर, कोई सा भी एक ऑप्शन से आप BC को हटा के जो भी वैल्यू है इधर पुट अप कर देना, रिक्वायर्ड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, so finally this is all done for today. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and